हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रोहम्बस। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने पैरेललोग्राम किया, इसमें रोहम्बस करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे, स्क्वायर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही में इसकी 3.2 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो रोहम्बस देखो क्या होता है हमारे पास, ये भी एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड शेप्ड फिगर। ठीक है, विद 4 साइड्स। तो जिसकी लेंथ क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है DC, तो AD भी 5 सेंटीमीटर होगा, AB भी 5 सेंटीमीटर होगा, BC भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सारी साइड्स क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रोहम्बस में। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी जैसे हम पैरेललोग्राम में करी थी कि जो इसके डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। दैट इज़ यहाँ पे देखो, डायगनल्स ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये डायगनल है BD AC। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास OA होगा वो हमारे पास OC के इक्वल होगा। ठीक है, एंड जो ये एंगल है AOB, जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो जो O है वो हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, AOB इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। एक फिगर दी हुई है RICE, राइस नेम की फिगर दी हुई है जिसको उन्होंने रोहम्बस बोला है। ठीक है, अब देखो जो रोहम्बस है उसमें उन्होंने बोला कि XYZ। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं XYZ, ये फाइंड करनी है हमने। अब देखो वो बोल रहे हैं कि डायगनल्स हैं जो, ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का रोहम्बस है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर की शेप में हो रोहम्बस। ठीक है, स्क्वायर की भी साइड्स हमारे पास सारी सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो रोहम्बस कुछ थोड़ा सा इस तरह से टिल्टेड, हल्का सा टिल्टेड होता है। ठीक है, इस तरह से देखोगे तो ये हमारे पास डायगनल बन रहा है रोहम्बस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं डायगनल्स हैं जो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, OR OC के इक्वल होगा, OE OS के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमें OC मालूम है कि 12 दिया हुआ है, OR हमने Y को फाइंड करना है, तो OC इज इक्वल टू OR लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने OR इज इक्वल टू OC लिख दिया। ठीक है, OR हमारे पास क्या था, Y। ठीक है, OC हमारे पास 12। ठीक है, तो Y भी हमारे पास 12 आ गए, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सेकेंड वाला OE इज इक्वल टू OI। ठीक है, तो X हमारे पास S के इक्वल आ गया। ठीक है, डायगनल्स दैट मीन्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ये साइड सेम होती है ना पैरेललोग्राम में। पीछे से अगर आपने पिछली वीडियो पैरेललोग्राम वाली ये देखी है अच्छे से, तो ये बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। अब सारी साइड्स रोहम्बस की इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो Z, यहाँ पे ER हमारे पास 13 है। ठीक है, तो ये वाली साइड IR ER के ही इक्वल होगी, तो Z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अब हमारे पास 13 आ जाएगी। ठीक है, तो Z की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, 13। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको S प्रोनाउंस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लगता भी S ही है, तो ये 5 है हमारे पास। ठीक है, X की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक है, एंड Z की वैल्यू 13 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं डायगनल्स ऑफ रोहम्बस आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। रोहम्बस की हमने साइड फाइंड करनी है। क्या बोल रहे हैं हमारे पास, जो डायगनल्स होते हैं रोहम्बस के, ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, तो साइड्स हैं जो वो फाइंड करनी है रोहम्बस की। ठीक है, तो ये आप थ्योरी वगैरह थोड़ी बहुत ही लिख दोगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है एंड दिस वन इज़ 8 सेंटीमीटर। एक रोहम्बस दिया हुआ है। ठीक है, इसको स्क्वायर की तरह वैसे ड्रॉ किया हुआ है। जो रोहम्बस होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाले ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर की शेप में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट स्क्वायर की शेप में करोगे तो सारे एंगल इसके 90 डिग्री होंगे। ठीक है, वो स्क्वायर की डेफिनेशन बन जाएगी। हल्का सा इसको टिल्टेड ड्रॉ कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो बाइसेक्ट करते हैं, रोहम्बस है तो इसकी डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी AC है हमारे पास 8 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर है।
तो इसका हाफ क्या होगा 4 सेंटीमीटर, 4 + 4 इज़ 8 सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 + 3 = हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, OA फाइंड कर लिया, OA, ठीक है। तो OA क्या है, हाफ ऑफ AC, ठीक है, हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर निकाल लिया। सिमिलरली OB फाइंड कर लिया, एक और साइड निकाल ली हमने, ठीक है। OB क्या है, हाफ ऑफ BD, ठीक है, तो वो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 साइड्स आ गई ट्रायंगल की। पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। रोहम्बस की ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो AOB ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें AB का स्क्वायर, जिसके हमारे पास क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारे पास बेस होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो AB का स्क्वायर = OA स्क्वायर + OB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा कि जो AB है, AB का स्क्वायर हमने ये A वाली साइड AB फाइंड करनी है, तो बाकी सारी साइड्स तो सेम ही होगी। तो AB एज इट इज़ रखी हमने, यहाँ पे OA का स्क्वायर, OA की क्या वैल्यू है 4, OB की वैल्यू क्या है 3, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 9, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 25, ठीक है। अब इसको AB का स्क्वायर = 25, ठीक है। तो रूट वगैरह आपको आगे आएंगे। तो AB का स्क्वायर, इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, AB = 5, ठीक है। या फिर AB का स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, 25 का। तो यहाँ पे 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, AB की वैल्यू 25, हमारे पास रूट होता है 5, ठीक है। तो जो AB साइड है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। अगर AB 5 सेंटीमीटर है, सारी साइड फाइंड करनी थी रोहम्बस की, BC भी 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 सेंटीमीटर है, DA भी क्या होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेक्टेंगल भी देख लो। रेक्टेंगल क्या होता है, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे पास सारे एंगल्स क्या बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर की भी यही प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम साथ ही में देख लेंगे, ठीक है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ राइट एंगल, ठीक है। क्योंकि देखो रेक्टेंगल थोड़ा सा इस तरह से शेप भी होती है हमारे पास, ठीक है। कि ऑपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की, वो इक्वल होती है हमारे पास, है ना। तो बेसिकली एक है तो स्ट्रेट लाइंस ही ना, तो बना तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वाली साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, इक्वल हैं, ये वाली भी इक्वल है। तो जो ये डायगनल्स होते हैं हमारे पास, ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो जो AC है वो BD के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसको याद रखना। अब क्वेश्चन दिया हुआ है PQR, ऐसे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें QPR, ठीक है, QPR कितना, ये वाला एंगल, ठीक है, 32 डिग्री दिया हुआ है। अब हमने क्या फाइंड करना है, PRQ, ठीक है, ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास QPR ये दिया हुआ है, PRS हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। PRQ बोला हुआ है उन्होंने, तो PR यहाँ पे, ठीक है, PRQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब देखो हर एंगल 90 डिग्री का होता है, अभी हम प्रॉपर्टी करके चले हैं, ठीक है। तो जो ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, PQR, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, है ना। तो ठीक है, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q, ठीक है, बेसिकली एंगल RPQ, PQR, ठीक है, PRQ, तीनों को ऐड करोगे 180 डिग्री के। अब ये वाला तो 32 डिग्री है, ठीक है, RPQ है जो हमारे पास, वो कितना है, QPR लिख लो चाहे, 32 डिग्री है, ठीक है। एंड जो ये PQR है, ठीक है, या RQP है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, 90 पुट कर दिया। रह कौन सा गया, PRQ, ये हमने फाइंड करना था।
दोनों को ऐड कर दो, 90 प्लस कितने हो गए, ये हमारे पास 122 डिग्री हो गए। अब 122 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस का बन जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। तो जो पी आर क्यू है वो कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो ये मेन पॉइंट रेड पेन वाले हैं, अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। 12th क्वेश्चन भी आप यहाँ पे, चलो पहले आप स्क्वायर समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ये भी ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, या रहम्बस हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है, जिसके सारे एंगल्स क्या हो हमारे पास, इक्वल हो। ठीक है, साइड्स भी इक्वल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 एंड ये भी 90 डिग्री होगा। सारे एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स भी सारी इक्वल होंगी। ठीक है, अब रहम्बस, रेक्टेंगल, ये इन चीज़ों में ये ध्यान रखना, जो हमारे पास क्या होता है, रहम्बस होता है। ठीक है, रहम्बस में क्या होता है, उसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं रहम्बस में। जो स्क्वायर होता है उसमें जो ये कॉर्नर वाले जो ये एंगल्स होते हैं, वर्टिसेस वाले एंगल्स होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं, इवन के साइड्स सारी उनकी सेम होती हैं। ठीक है, रहम्बस में भी साइड्स सारी सेम होती है, बट क्या डिफरेंस है रहम्बस और स्क्वायर में, रहम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड स्क्वायर में सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, एंड रेक्टेंगल में भी अब 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो साइड्स हैं वो ऑपोजिट आ जाती हैं। ठीक है, ये वाली दोनों साइड्स पैरेलल है, ये सेम होगी, ये पैरेलल, ये वाली सेम होगी। ठीक है, इसमें सारी साइड्स सेम नहीं होती। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से इनको याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका हम 12th 13th एंड जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।